हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा कीजिए, बेटर कीजिए, बेस्ट कीजिए, इसी ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है डोंट गिव अप। आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पितर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। डोंट गिव अप। हार नहीं माननी है, ठीक है। हार जो लोग मान लेते हैं वो कभी बेस्ट नहीं पा पाते, है ना। आपके जीवन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका क्या है, क्या आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अ, आज की रीडिंग में हम ये सब हाल आपका जानेंगे, और कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। ये आपके पास पहुंचेगी ही तब जब आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, ये है ना। जब आपको लगेगा कि अब बस मैं गिव अप करने वाली हूँ या गिव अप करने वाला हूँ, ये वीडियो तभी आपके पास कहीं ना कहीं पहुंचेगी, तभी ये टाइम कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्यों मना कर रहे हैं गिव अप करने के लिए। अ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अगर अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, अपने इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन से मेरी ब्लेसिंग्स हैं उनकी लाइफ में, हमेशा खुशियाँ भरी रहें। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एटलीस्ट आप चैनल को देख रहे हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें, आप हमेशा किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहें। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप मेरे से कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, हाय हेलो का आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ अगर आपको अपना रीडिंग बुक करना है, क्लासेस बुक करना है, तो मैसेज ड्रॉप कीजिए। हाय हेलो के बहुत मैसेज आते हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाता रिप्लाई करना। मेरी जगह आप भी होंगे तो आप भी सोचेंगे कि रीडिंग करूं या हाय हेलो का रिप्लाई करूं, है ना। तो अगर, और ऐसे में एक्चुअल लोग छूट जाते हैं, है ना, जो सही मायने में रीडिंग लेना चाहते हैं। कई बार बहुत बहुत दिन बाद उन लोगों के मैसेज आते हैं, तब हो पाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स क्या आपके लिए लेके आए हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये एनर्जीज बहुत आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो है भाई, देखिए बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न लाइफ में भरा हुआ है। क्यों इतना कन्फ्यूज़न है भाई? आप मेरे व्यूवर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ ब्लैक मैजिक है, जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ ब्लैक एनर्जीज उनको हार्म कर रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र दोष का असर मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जीज हैं जो आपको उबरने नहीं दे रही हैं। रास्ते बहुत सारे हैं लेकिन रास्ता चूज़ करने में बड़ी कन्फ्यूज़न है। अगर आपको ड्रीम में क्रो आ रहा है, अगर आपको इन दिनों में स्पेशली क्रो दिख रहा है, गाय दिख रही है, या ड्रीम में आपके पितृ दिख रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। ना तो उनसे डरिए, ना कुछ नेगेटिव सोच बनाइए। ठीक है, हार्म वो आपको नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जो आपको विचलित कर रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतने अचानक से हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड लगातार आपके जीवन में एक निराशा के भाव चले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो कुछ लोग डीपली फाइनेंस से जकड़े हुए हैं, है ना। काम नहीं बन रहा है सबकी, मैक्सिमम लोगों की मुझे ये समस्या दिख रही है। लेकिन आप यहाँ कहीं ना एक गलती कर रहे हैं। पिछले टाइम में आपके साथ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देख लिए, लेकिन
चलना शुरू नहीं किया, या जिस चीज़ पे आप चले 100% आप अपना नहीं दे पाए। रीज़न मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद रहे हैं, रीज़न आपके स्टार्स रह सकते हैं, आपका प्लेनेट मूवमेंट रह सकता है, रीज़न कुछ ऐसे रिश्ते रह सकते हैं आपकी लाइफ में जो पर्टिकुलर, मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, कि किसी दो लोगों के बीच में इतना अप एंड डाउन रहा है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया होगा, जिसकी वजह से आप अपना मार्ग चुनने में कहीं ना कहीं फेल अपने आप को नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि लास्ट का जो टाइम आपका बीता है ना, उससे बड़ा संघर्ष आपके जीवन में कभी हुआ ही नहीं है ना। कोई दो लोगों के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति रही है। एक पॉइंट पे तो ऐसा आप लोगों ने हो सकता है कंसीडर कर लिया हो कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना है, निकल जाना है, इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है। या अगर आप फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं तो इतने डेप्थ के नीचे आप आ गए हैं, लोन आपके ऊपर इतने सारे हो गए हैं आपके गलत डिसीजन की वजह से, है ना। अभी वो आपको गलत डिसीजन लग रहे हैं बिकॉज जब आप डिसीजन ले रहे थे तो आपने ये सोच के नहीं लिया था कि आप फेल हो जाएंगे। बट एक डार्कनेस का टाइम चल रहा था, तो जब कहते हैं ना हमारा वक्त खराब होता है तो हमारे अच्छे लिए गए डिसीजन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो साथ आपका गलत लोगों के साथ था जिनको आप समझ नहीं पाए, है ना, वो लोग कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली आपको धोखा देने की में थे। दूसरा कहीं ना कहीं आप क्या थे, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे थे। बट यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके आपको कह रहे हैं कि आपको अ, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खींचना और तनाव चल रहा है ना, वही रिश्ता कहीं ना कहीं आपको चैन और सुकून देगा। आपको बार बार ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में कि एक्चुअल में ये रिलेशन आपके लिए बना ही नहीं है ना। ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बाधा है, ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपकी खुशियों में बाधा है। जो सोच के आपने इस रिलेशन को स्टार्ट किया था उसका टोटली अपोजिट आपने पिछले कुछ सालों में महसूस किया होगा, है ना। एक कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि फोर्सफुल रिलेशन को आप जी रहे हैं। फोर्सफुल यानी कि अंदर से खुशी नहीं है, तनाव है, अकेला चलना चाहते हैं, स्ट्रेस है, 2 कदम आगे चलते हैं 10 कदम पीछे चल लेते हैं। अभी मूव ऑन होने का सोचते हैं, सेकंड टाइम आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मूव ऑन हो ही नहीं पाऊंगा, वन साइडेड रिलेशन चल रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हैं। आपकी तरफ से ही सारे सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन इस साल मैं आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में बताऊं, अब जो टाइम बचा हुआ है या जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है बिल्कुल हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस से आप हार मान के बैठे हैं, रिलेशनशिप से आप हार मान के बैठे हैं, लाइफ में ग्रोथ नहीं है वहाँ पे आप हार मान के बैठे हैं। बट ये एक टाइम बीइंग था जहाँ पे आप स्ट्रक हो गए थे, जहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रक हो गई थी। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। अगर आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है या आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रक हो गए हैं, तो आपने अपने घर में लेनी है पीली हल्दी की गांठें। जिनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, है ना, पीली हल्दी की 5 गांठें लेनी है। उसके साथ आपने लेना है येलो ही कलर का कपड़ा और उनको बांध के अपने मेन डोर पे लगा देना है। भगवान विष्णु का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। थोड़ा ये मंत्र जब आप जाप करना शुरू करेंगे ना, थोड़ा टाइम हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो, है ना, थोड़ी सी और प्रॉब्लम बढ़े। लेकिन जिस भी व्यक्ति के साथ आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप देखेंगे 10-15 दिन हो सकता है बहुत डाउन फील करें, लेकिन उसके बाद आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। इस मंत्र को कंटिन्यू करना है, अनकाउंटेड करना है, बिना किसी होप के करना है। इसलिए नहीं करना है कि हे ईश्वर मैं आपका मंत्र कर रही हूँ तो आपको मुझे देना ही देना है। आपको जब आप मंत्र करने बैठ रहे हैं तो हे ईश्वर, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में है, उन सबको हील कर दीजिए, है ना। हम नहीं जानते कि हमने कौन सी गलतियां की हैं, कौन से कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। तो इसलिए जब भी आप कुछ प्रेयर करते हैं अनबाइज्ड कीजिए। जब भी आप प्रेयर करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं उसका बुरा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, ये हो जाए, नहीं होगा, है ना। क्योंकि कुदरत जो है ना अपने अपने ही नियमों पे चलती है। तो आप उनके लिए अगर हम चूज़ करेंगे कि ये वाले रूल पे आप चलना शुरू कीजिए कि मैं जिसको पनिश करना चाहता हूँ
उसको पनिश कीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो पनिशमेंट उल्टी आपके शब्दों में आके आप ही को पनिश करेगी। तो यहाँ पे डार्कनेस जो चल रही है उसको रिवील करिए, रिलीज करिए ना, आगे बढ़िए, जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं मूव ऑन करिए। ब्रिंग, ये जो टाइम है ना, जितना आपने स्ट्रगल सहा है उतनी ही खुशियाँ अब आपके लिए लेके आ रहा है, उतनी ही चीज़ें अब आपके लिए लेके आ रहा है। देख लेते हैं। और देखिए, मैंने कहा ना कि आप सिर्फ अपना उतना कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपको एक क्रोधा सामने वाले ने, अब यहाँ पे ना कोई फीमेल एनर्जी है, दोनों ही लवर्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है ना, या ये कहीं कि आप दोनों के रिलेशन को ब्लॉक किया हुआ है, कोई फीमेल एनर्जी है, या आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको ब्लॉक करने का कारण है, तो अभी उनके थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, अभी उनके मार्गदर्शन में थोड़ी सी कमी आ रही होगी ना, वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाया, आप दोनों कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रांग हैं ना, अंदर से आप जानते हैं कि आप दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जो ऑब्वियसली आपके रिलेशन से बेनिफिट उठाना चाहती थी, आपकी दूरियों से बेनिफिट उठाना चाहती थी, आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करा के कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लेना चाहती थी। तो ये नहीं हो पाया, तो फाइनली आप दोनों मुझे एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने बीच के जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर लेंगे, है ना, तो फाइनली आप एक सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो भी आपके डिफरेंसेस थे इन पे, या जो भी आपके इश्यूज थे इन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हार मान के रिलेशनशिप को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या हार मान के बिजनेस में लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, हार मान के ये नहीं सोचना है कि बस अब अंत हो गया है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ या अब मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है। जो भी आपके इशू हैं, वो जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, आपको बैठ के सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब सही वक्त आ गया है। देखिए, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे ना, राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं करेंगे, तो डिवाइन भी आपकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएगी, यूनिवर्स भी आपकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएगी। यूनिवर्स आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर रही है ना। जैसे ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है, तो कहीं ना कहीं दो लोगों का रिलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खराब हो गया है ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए आई ही इसलिए है कि जो आपके ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं वो गलत हैं, उनको बैठ के रिजॉल्व करने का वक्त आ गया है। कोई थर्ड पर्सन अगर उनका बेनिफिट ले रहा है, तो अब राइट टाइम आ गया है कि वो उसका बेनिफिट ना ले ना। जो जिसने आपके साथ ये किया है, आप अभी तो सिर्फ मैंने मंत्र को पढ़ के दिखाया है तो ये ऐसी एनर्जी आ गई। आप सोचिए, जब आप इस मंत्र को खुद करेंगे, जब आप इस मंत्र के बारे में खुद करना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में कितने बढ़िया चेंजेस होंगे, क्योंकि तुरंत ही लवर्स की एनर्जी आ गई। शुक्र, लग्जरी, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ पाएंगे, वो लग्जरी आपको मिल जाएगी, वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अब कहीं ना कहीं आप अचीव कर पाएंगे जो आप बहुत लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे थे ना। फाइनली आपका रिलेशनशिप एक ऐसे दौर में आ गया है जहाँ से आप एक दूसरे को समझेंगे भी, और अपने आप को आप एक सोल कनेक्शन भी महसूस करेंगे ना। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस एक दूसरे के साथ, जो कभी बहुत पहले आप फील किया करते थे, एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक शांति, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नैक भी है और क्रो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई भूल हुई है, आपको कोई पितरों की वजह से, देखिए, जो आपके गिरने का कारण बना है, उसको हो सकता है किसी के ड्रीम में आके उनके एंसेस्टर ने बताया हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, या उनके दिमाग में खुद ही ऐसी इंट्यूशन आई हो कि मेरे से ये गलती हुई है, इसको मैं ठीक कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा ना। तो आपको इस सिचुएशन को, हो सकता है आपने पास्ट में कोई ऐसी विश मांगी हो जो पूरी हो गई हो, और उस विश जो आपने मांगा था, या जो आपने दान पुण्य करने के लिए बोला था, आप उसको नहीं कर पाए हैं, तो वो भी आप पूरा करिए, और हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कमिटमेंट है
चाहे वो आपने ईश्वर के प्रति की हैं कि भाई मेरा काम ये बन जाए तो मैं ये करूँगी, या मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये करूँगा, आप कहीं ना कहीं कुछ मुझे भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो अभी आपका फाइनल दौर चल रहा है ना, तो डिवाइन आपको वो चीज़ याद दिला रही है ना। अचानक से कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो ज़रूर उनको कंसीडर कीजिए कि डिवाइन आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपने कोई कमिटमेंट कहीं ना कहीं कर रखी है जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बार बार रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, है ना। लोगों को पितृ दिखते हैं, लोगों को गाय दिखती हैं, लोगों को साधु दिखते हैं, या आप कोई ऐसा शहर देख रहे हैं जहां आप पहले कभी गए नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन वहां से है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसी मांग कर लेते हैं, है ना। हमारे एंसेस्टर भी कि मेरी फैमिली में ये ठीक हो जाए। हम अक्सर देखा गया है कि हमारी दादी नानी माँ, है ना, मेरे बच्चे के साथ ये हो जाए मैं ये कर दूंगी। तो ऐसी कोई भूल यहाँ पे हो रखी है जो आपके रिलेशनशिप डिस्प्यूट का कारण बनी है। नज़र दोष तो है ही है, नज़र दोष तो 100% इन दोनों कारणों को देख के बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है ना। तो आप एवरी सैटरडे अगर अपनी नज़र भी उतार सकते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन कोई ऐसी एनर्जी भी है, ऐसा भी कुछ बोला हुआ है जो आपकी फैमिली में हो सकता है, किसी बड़े का हो सकता है। तो अगर आपको किसी ऐसे ड्रीम में कोई ऐसा प्लेस दिख रहा है तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, और वहाँ पे एक बार ज़रूर दर्शन करके, अगर आपकी फैमिली में किसी को याद है तो कि हमारे ईस्ट हुआ करते थे, या हमारे पितृ हुआ करते थे, या हमारी कुल देवी भी आजकल ऐसी हो गई हैं कि हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में इतना वो हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर कई बार हमें पेन दे के ना, पेन दे के हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये गलत किया है ना, आपको ये सही करना चाहिए था। तो उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपका रुका हुआ काम कहीं ना कहीं आपके पितरों का कारण हो सकता है। आपका रुका हुआ काम, वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप ये वाली चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, आपके काम खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। रिलेशनशिप में डिस्प्यूट आ रहा है, कोई रिलेशन पास्ट में ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाई, और वो डिस्प्यूट आपके रिलेशनशिप में हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों ये चीज़ फील करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि लोगों में झगड़ा होता है और उनको पता होता है कि ये झगड़ा गलत टॉपिक पे हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी वो हो रहा है। तो इट मीन्स वो कोई और एनर्जी है जो आपसे ज़बरदस्ती ये झगड़ा करवा रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहते, बट उनका कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। वो जो बोल जाते हैं वो बोलना नहीं चाहते। उनको ये अच्छे से पता होता है कि मैं जिस रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा हूँ या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बोल रही हूँ वो दिल से ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको रिश्ता खराब करवा के, गुस्सा दिलवा के, कोई ऐसी चीज़ याद दिलाने की कोशिश कर रही है जो आपके पूर्वजों ने या आपसे कहीं चूक हुई है। तो इस चीज़ को ठीक करेंगे तो 100% आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। स्पेशली जो रिलेशन लॉन्ग टर्म से ख़राब है, मैं किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ। कई बार हमारी मदर के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, भाई के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लवर्स का मतलब सिर्फ पार्टनर रिलेशन नहीं है। लवर्स का मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे कभी आपको बहुत गहरा अटैचमेंट रहा था। लवर्स का मतलब कोई ऐसा रिश्ता जिससे कभी भी आपको आ, एक खुशी मिलती थी, एक एनर्जी मिलती थी, एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी, और आपकी लाइफ में ग्रोथ होती थी ना। लेकिन अभी बहुत लंबे टाइम से आप हर चीज़ से अकेले लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब टाइम आ गया है, कोई आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है, कोई ऐसा कनेक्शन जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। हार मानना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बार बार कह रही हूँ। अगर आपकी अभी शादी हुई है और शादी के बाद कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दबाजी मत दिखाइए। मैंने यहाँ पे क्यों मैरिज की बात की है पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आशीर्वाद आते हैं, सिर्फ एनर्जीज आती हैं और हम माध्यम होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों की नई नई शादी हुई है, जस्ट मैरिड है, नया कनेक्शन बना है, और शायद ये लोग अभी ट्विन फ्लेम एनर्जी में चल रहे हैं ना। आप
एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन अभी एक दूसरे का शुरू में कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन सामने आ गया है। तो डरिए मत ना। अभी जस्ट एक शुरुआत है जीवन जीने की, डरिए मत, उस चीज़ को समझिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को खुशियां देने आए हों ना। ओवरऑल क्या है कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपसे गलतियां हुई हैं ना, आपसे नेगेटिविटी हुई है, आपसे आपसे अपनी लाइफ में जो है कुछ ऐसे रिचुअल्स आप छोड़ गए हैं। हमारे साथ क्या हो गया है कि हम मॉडर्न हो गए हैं तो हम अपने रिचुअल्स भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम मॉडर्न हो गए हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस अब भगवान नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शक्ति है जो चला रही है, उस शक्ति को आपको पहचान के उस शक्ति पे, उसकी एनर्जीज पे वर्क करने की ज़रूरत है, जो आपको गाइड किया। खाना आज भी खाते हैं ना, आप 100 साल पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं। तो जब काम करने की बारी आती है, जब रिचुअल्स की बारी आती है, तब कैसे आप मॉडर्न हो जाते हैं? जब सारी प्रकृति वैसे चल रही है तो आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश कई बार इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ लोगों को ये दिखाना है कि हम मॉडर्न हैं। ये मत कीजिए। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप अपने रिचुअल्स पे चलना शुरू कीजिए। आपका दुख दर्द तकलीफ, आप अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसलिए है। आप उन रिचुअल्स को भूल गए हैं जो आपकी ब्लड लाइन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपकी ब्लड लाइन को क्लीन करेंगे और आपको आगे प्रोग्रेस दिलाएंगे। आजकल आप कहेंगे कल्चर ना पैर छूने का भी ख़त्म हो गया है, हाय हेलो करके बच्चे निकल जाते हैं ना, ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। तो क्या उस तरह की ब्लेसिंग्स हमारे बड़े लोग दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना। तो चलिए, मैं इस कल्चर पे तो कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये अपना अपना एक आउटलुक है। यहाँ पे वापस आपके पितरों की बात करते हैं। तो आपके पितृ जो आपसे पुकार चाहते हैं, देखिए ना, जजमेंट, आप न्याय मांग रहे हैं, आप पेन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिसका न्याय, जिसका निर्णय ना। एक कहावत है कि माँ बाप की गलती बच्चों को भुगतनी पड़ती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर हमारी ब्लड लाइन में कोई गलती हुई है तो कहीं ना कहीं वो अंधकार हमारे जीवन में छाया है। हमारे परिवार के जैसे संस्कार रहे होते हैं, हम कितने भी आगे संस्कारी हो जाएं, है ना, हम कितने भी आगे ठीक हो जाएं, लेकिन वो चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो सेम आपके पितर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हार है, ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये आपकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन में हुई है। अब उनकी सोल मुक्ति चाहती है। आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव बातें बोल जाते हैं अपनी लाइफ में। सब ने किसी ना किसी के मुंह से नेगेटिव बातें सुनी होंगी कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तो वो पास्ट से चली हुई बातें हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, अपने रिचुअल्स के साथ चलिए। जजमेंट, जो न्याय आपको जीवन में मिलना चाहिए, जो चीज़ें आपको जीवन में मिलनी चाहिए, वो 100% मिलने जा रही हैं। ये रात का आखिरी पहर है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपका जीवन अब चारों तरफ से जगमग होने वाला है। समझ रहे हैं? आपको उस चीज़ के लिए पनिश किया गया था, आपको, आप ये भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको जो पनिशमेंट मिली है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी मिली जो जो आपने काम किया ही नहीं। और पूरी लाइफ शायद आप ईश्वर से, हर चीज़ से इसीलिए नाराज़ हैं कि जो जो बुरा काम मैंने किया भी नहीं, या जो मुझे पता भी नहीं, मुझे उसकी सज़ा क्यों मिली ना। कई बार लोग कहते हैं मैं ऐसे परिवार में क्यों हुआ। कुछ जन्मों का बंधन था जो आपको चुकाना था, कुछ कर्ज था जो आपको चुकाना था। बट अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि वक्त खत्म हो रहा है। सिर्फ आपके लिए कुछ आदेश हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके परिवार की छूटी हुई हैं, वो आपको पूरा करना है। उन एनर्जीज़ को आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, उन एनर्जीज़ को आपको अपनी लाइफ में कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है। आपको सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। इसीलिए आपके पूर्वज आपकी जो चीख है, आपकी जो पीड़ा है, तकलीफ है, समझ के
ना आपके साथ न्याय करने वाले हैं। आपके जीवन में उचित प्रकाश आने वाला है। आपके जीवन में वो चेंजेस आने वाले हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आप सही मायने में ये समझ पाएंगे कि इतना स्ट्रगल मेरी लाइफ में जो हुआ है ये होना ज़रूरी था ना। कुछ चीज़ें जीवन में होनी ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें मेरे कर्म को काटने के लिए होनी ज़रूरी थी। ये चीज़ भी अब आप अच्छे से समझ पाएंगे और ये चीज़ भी आप अपनी लाइफ में नोटिस कर पाएंगे। और अब जब ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो 100% सिर्फ रोशनी आपकी जीवन में रह जाएगी ना। आप वो माध्यम हैं जो अपना पीढ़ियों का ऋण चुका रहे हैं। तो जब आप पीढ़ियों का ऋण चुका रहे हैं तो आपको तो हार मानने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। जिनका आप ऋण चुका रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, उनकी दुआएं हमेशा साथ हैं। वो कभी भी आपको मार्ग भटकने नहीं देंगे और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ये सारे डिस्प्यूट हुए हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा शादी में डिस्प्यूट हुए हैं, काम नहीं चल रहा है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो ये कोई ना कोई रीज़न है। इसको रिजॉल्व आप जितनी जल्दी कर लेंगे आपका स्ट्रगल टाइम उतना कम हो जाएगा, आपकी लाइफ का डार्कनेस उतना कम हो जाएगा और आप अपने जीवन में उतनी प्रगति कर पाएंगे। आप अपने जीवन में उतना ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उतना ही चमक पाएंगे। देखिए ना कितना कलरफुल है। आपको हर पीड़ा किसी ना किसी चीज़ को याद दिलाने की कोशिश करती है ना। तो आप उस पीड़ा से कुछ सीख के या कुछ चीज़ों को हील करने का सोचिए, ना कि ईश्वर को दोष देना और अपने आप को दोष देना। अपने आप को भी आपको दोष नहीं देना है, समझ रहे हैं? अपने आप को भी आपको दोष नहीं देना है, अपनी एनर्जी को भी आपको खराब नहीं करना है किसी भी कीमत पे। तो आप देखेंगे आपके कार्य भी बनेंगे, आपके मार्ग में भी जो भी बाधाएं हैं वो सब दूर होने लग जाएंगी। अब मैं आपके लिए आर्कएंजल का मैसेज लूंगी कि इस टाइम पे आपके और एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पितृ आपको किस चीज़ से उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश कह रहे हैं कि आप उनको मुक्ति दिलाएं। न्याय आपको ज़रूर मिल रहा है। फेयरी, अब देखिए क्रो की कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। 100% मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपकी जनरल रीडिंग है हालांकि, लेकिन आपकी किसी पीढ़ी में आपको पितृदोष लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है और यहाँ पे स्नेक है। इस चीज़ का मतलब आप समझ रहे हैं ना। पितरों का वाहन है, पितरों का संदेश लेके आता है, पितरों की एनर्जी। सबसे पहले कौवे का खाना निकालते हैं, गाय का खाना निकालते हैं ना आप, किस लिए निकालते हैं ना? क्योंकि पितृलोक से है वो एनर्जी। पितृलोक की एनर्जी आपके यहाँ 100% है। 100% उसका इलाज करना शुरू कीजिए। डोंट गिव अप जो वीडियो का टॉपिक था, एक नया साइकिल शुरू होगा अगर आप अपनी लाइफ में इन एनर्जीज को हील कर लेंगे। पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे, पितृ कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे जो आप अपनी ब्लड लाइन में लेके घूम रहे हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने श्राद्ध कर दिया और हम पितृ ऋण से मुक्त हो गए। नहीं, आपने पक्के मन से क्षमा याचना नहीं अगर की है तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे ना। तो ये साइकिल कुछ लोगों का अंत, जिन लोगों को आज की रीडिंग से ये समझ में आ जाएगा कि हमें पितृ ऋण से मुक्त होना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, श्राद्ध कर रहे हैं और माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। श्राद्ध कर रहे हैं और माँ बाप को, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, टचवुड मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई व्यूवर ऐसा हो कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में छोड़ के आ गया हो। तो यहाँ पे कुछ उन लोगों के लिए नई बिगनिंग शुरू हो रही है ना। जो आपका बुरा समय है वो अंत हो रहा है। इल्यूजन्स को रिवील्ड और रिलीज करने का टाइम आ गया है ना। एक अच्छा साइकिल अगर शुरू हो रहा है तो वो तभी शुरू होगा जब आपके सारे ऋणों से मुक्ति हो जाएगी। पितृ आपको समझा रहे हैं कि ऋणों से मुक्ति ले लीजिए, हार मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। एक्सप्रेस योर डिविनिटी, है ना। आपके अंदर लाइफ फोर्स है। आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिविनिटी को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में है, तो उनके लिए भी पितरों का एक मैसेज है, दिखावे की लाइफ मत जिए। जो आपके मन में आता है, अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं पूजा पाठ करूं तो आप करिए, अगर आपके मन में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए। अपनी
पावर को इंक्रीज करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में मुक्ति चाहते हैं, अगर अपने जीवन में आप हार नहीं चाहते, अगर आप अपने जीवन में अंधेरा नहीं चाहते, ठीक है, तो अपनी सेंसुअल पावर को इंक्रीज कीजिए, अपनी अंदर की उस शक्ति को इंक्रीज कीजिए जो डिवाइन ने आपको देकर भेजा है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को एक्टिव कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, जंगल ना, हॉर्न सींग, मतलब हमारा जो दिमाग है वो इस दुनिया के अनुभवों से बन जाता है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और जो हम सोल कनेक्शन लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं नीचे रह जाता है, दब जाता है। सोल की आवाज़, मतलब आत्मा की आवाज़ हमारे अंदर तक, हमारे दिमाग तक पहुंचती नहीं है। अगर पहुंचती है तो फिर हम तर्क करना शुरू कर देते हैं, है ना। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन तर्क के चलते अपने जीवन को नर्क बना लें, अंधेरे में कहीं गुम हो जाएं, हार मान लें, नास्तिक बन जाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती आंख बंद करके आप किसी भी बात को मानिए। हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। शास्त्रों के पीछे भी साइंस है, शास्त्रों के पीछे भी लॉजिक है। आप उन लॉजिक को समझिए, अब तो आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। आप अंधविश्वास किसी पे मत कीजिए, आप अपनी सोल को सुनना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो अंधेरा है वो छटना शुरू हो जाएगा। आप जिस चीज़ से हार मान के बैठे हैं वो हार नहीं, आपकी जीत में बदल जाएगी पहले दिन से, जिस दिन से आप अपनी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं आपको रोज पुकार रही होती है, सिर्फ उसको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने इतना काम भी कर लिया ना, तो भी आपके बुरे समय का अंत हो जाएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपसे एंसेस्टर्स, एंजल्स ना, यूनिवर्स कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने अपने हृदय को खोल दिया है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रही हैं कि कुछ पूर्वजों का ऋण आपके ऊपर है, आपके पूर्वजों के ऊपर कुछ ऋण है, उस ऋण से मुक्ति पाने का वक्त आ गया है, उस ऋण से निकलने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो आप अपनी सोल को हील करिए, हार मानने की बजाय उन छोटे छोटे मैसेजेस को, चाहे वो आपको एंजल नंबर के रूप में दिख रहे हैं, चाहे वो आपको बर्ड्स के रूप में दिख रहे हैं, चाहे वो आपको ड्रीम्स के रूप में दिख रहे हैं, उन छोटे छोटे मैसेजेस को कंसीडर करना शुरू कीजिए। आपकी विजय, आपकी जीत निश्चित है। आप अपनी लाइफ में 100% ग्रो करते नजर आएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। तो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, उनके पुण्य कर्मों की ब्लेसिंग्स के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।